तीसरी दफ़ा भी बीजेपी आ जाएगी, 400 से ज़्यादा सीट्स लेके गवर्नमेंट बनाएगी, पॉलिटिशियन पार्टीज़ होगी या फिर माइनॉरिटीज़ होगी, क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंडिया में जी प्रमोट हो जाएगी। ऐसा कुछ दुनिया में डिस्कशन चल रही है ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है। उसके बारे में जब इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स लिखे जाते हैं और पॉजिटिविटी भी लिख रही है कि भाई दुनिया की मार्केट का रुख इंडिया की तरफ है, हर कोई वहाँ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी की लीड है। अभी आप देख लें, रिसेंट 2-3 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, तो 2 में बीजेपी जैसे जीत गया, 1 में कांग्रेस आया है। तो अभी भी इलेक्शंस जो इंडिया में होने जा रहे हैं, बीजेपी बहुत ज़्यादा लीड से जीतेगा। देखें, ये आई थिंक सो कि वेस्टर्न यूनियन, जो भी वेस्टर्न साइड है ना, वो इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि यार इंडिया के लोगों में जहन में ये बात डाल दी जाए कि मोदी आपके लिए बेहतरी नहीं कर रहा, मोदी आपके लिए अच्छे काम नहीं कर रहा। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो आई थिंक सो कि जितने प्रोजेक्ट्स उसने इंडिया को दिए हैं वो रिमार्केबल प्रोजेक्ट्स हैं। आप उसका कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें तो वो लोगों के माइंड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालना चाह रहे हैं कि यार ये इनको डिवाइड करें, इनके अंदर यूनिटी देखने को मिल रही है। जब इंडिया कामयाब क्यों हो रहा है कि उसमें यूनिटी ही चल रही है। अगर इंडिया के अंदर ये यूनिटी टूट जाएगी तो इंडिया जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ के हालात हुए हैं, जिस तरीके से हमारे हालात हुए हैं, अगर उनमें भी यूनिटी टूट जाती है तो वो भी काइंड ऑफ इसी स्टेट में आ जाएंगे जिस स्टेट में अभी हम खड़े हैं। हिंदू भी ऐसे ही मिलते जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। हाँ जी, पता ही नहीं चला हमें। जब हमें इधर से टैक्स लग गया इंडिया में जाते हुए वाघा बॉर्डर पे, तो हम बड़े परेशान हुए। तो जो साथ हमारे गया थे, एक दोस्त हमारा वो शजाद भाई, उन्होंने जब बोला कि इतना टैक्स लग गया, जो आप खुश हो, मैं तुम्हारा मुल्क आ गया, अब यहाँ से तुम बिछड़ के गए हो। तो जय हिंद दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 का पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद भारत सहित दुनिया भर का मीडिया इस बात का अंदाजा लगाने में जुट गया कि क्या तीसरी बार, जैसा कि कहा जा रहा है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी। इसी को लेकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के हुक्मरानों व मीडिया सहित पाक की आवाम भी नजरें गड़ाए हुए हैं और पाक मीडिया में भी भारत में हो रहे चुनाव छाए हुए हैं। ऐसे में जब पाक मीडिया अपनी आवाम से इस बारे में जानने के लिए निकला तो हैरान रह गया कि पाकिस्तानी आवाम भी इस बात को मानती है कि पीएम मोदी ने जिस तरह भारत को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, उससे पीएम मोदी की ही सरकार आएगी। पाक जनता भारतीय चुनाव पर ये मानती नजर आई कि आज पीएम मोदी के मुकाबले में भारत में कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत बनाने से लेकर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने व पाकिस्तानी आवाम मोदी की बड़ी उपलब्धियों में मानती है। जिस तरह आज सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है, उसको भी पाक की जनता पीएम मोदी की उपलब्धियों में गिनती है। पीएम मोदी की भारतीय गरीबों, अल्पसंख्यकों के लिए बनाई पीएम मोदी की योजनाओं व नीतियों को भी पाकिस्तानी सराहते नजर आते हैं। वहीं लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है जैसी बातों के लिए पाकिस्तानी युवा कहता नजर आया कि ये सब पीएम मोदी को कमजोर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश भर है। पाकिस्तानी इस बात को भी स्वीकारते नजर आते हैं कि भारत में मुस्लिम अपनी आज़ादी व हक से जी रहे हैं और उनका भारत में कोई परेशानी नहीं है। इन्हीं सब कारणों से भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोग मानते हैं कि इस बार भी पीएम मोदी की ही सरकार बनेगी। वहीं भारत में विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। पाकिस्तानी आवाम मानती है कि पीएम मोदी इस बार भी भारी बहुमत से जीतकर अपनी सरकार बना सकते हैं। साथ ही पाक के युवा भारत की आने वाली सरकार से अपने देश के साथ सही संबंध भी चाहती है। आगे वीडियो में इन्हीं पाकिस्तानियों को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें
धन्यवाद। बीजेपी 2 दफ़ा जीता है, थर्ड टाइम कंसेक्टिव जीतने जा रहा है। और मैं सोच भी रहा हूँ कि जिस तरीके से इंडिया की तरफ से न्यूज़ मिल रही हैं या मैं फॉलो करता हूँ मीडिया को, तो यही लग रहा है कि यार बीजेपी बहुत ज़्यादा लीड से जीतेगा। कांग्रेस, नो डाउट कांग्रेस की सपोर्ट है, लेकिन बीजेपी आई थिंक सो के ले जाएगा। पहली बात है कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो रहा है, डे बाई डे उनके लोग पढ़ते जा रहे हैं, और जब वो पढ़ते जा रहे हैं तो वो रिलीजन से साइड पे हो गए हैं। इट डजंट मीन कि जी एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, जो भी है यार वो साइड पे है। वो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्री का बेनिफिट किस चीज़ में है, इंडिया का बेनिफिट किस चीज़ में है, वो सबसे पहले उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो जैसे पहले बात हुई यूनिटी है, जब वो उनके कंट्री पे बात आती है तो वो रिलीजन को साइड पे करके यूनिटी की तरफ आ जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। इस वक्त आप देखें तो इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, अभी भी आप देख लें कि दुनिया की सबसे बड़ी माशत आई थिंक सो यूनाइटेड स्टेट है, और उसके बाद अब इंडिया आने वाला है। बाकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें इंडिया सबसे बड़ा है, और इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। हमारे पास 25 करोड़ पॉपुलेशन है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, और वो आई थिंक सो 150 करोड़ पॉपुलेशन है, और वो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। लिटरेसी रेट उनका अच्छा चल रहा है, तरक्की वो कर रहे हैं। आप उनकी कोई भी IT सेक्टर है, आप उनका कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, दुनिया, टेस्ला है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी बाहर की कंट्रीज़ है वो इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी एक इमेज बिल्ड की है, और इस इमेज बिल्ड करने के पीछे मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आज से 10 साल पीछे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चाहता था कि हम इंडिया के साथ हाथ मिलाएं। वो सब यही समझते थे कि यार इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया के पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, इंडिया के पास यूथ में वो पावर नहीं है। लेकिन अभी आप देख लें कि इंडिया की वुमेंस देख लें, इंडिया के मेंस देख लें, इंडिया आपको कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे वो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आएंगे। कि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है ना, तो वो क्यों मोदी के नारे लगा रहे हैं? अगर मुस्लिम्स को हकूक़ नहीं मिल रहे, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और उसमें काफ़ी देखें, अगर हिंदुओं को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट तो होगा ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, तो क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इंडिया जो वो हिंदुज़म के नाम पे बना था, तो उसमें हिंदुज़म को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट है। हालांकि अभी तक सेकुलर ही है। हाँ, अभी तक स्टेट का रिलीजन आज तक डिक्लेयर नहीं है, वो कह रहे सेकुलरिज्म के साथ चलेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं सेकुलरिज्म, उधर भी है, लेकिन जो मेन रिलीजन होता है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, और इंडिया में कहीं ना कहीं चले हिंदुज़म को बेनिफिट होगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो मुस्लिम्स को इतना ज़्यादा दबा रहे हैं कि आप ये कहना शुरू कर दें कि जी मुस्लिम्स मोदी के हक में नहीं होंगे, या मुस्लिम्स जो मोदी फैसला करेगा इंडिया के साथ नहीं चलेंगे। अगर आप कांग्रेस के लीडर की बात करें, राहुल गांधी, वो भी तो एक हिंदू है ना, अगर वो आ जाएगा तो आप कैसे समझते हैं कि जी वो मुस्लिम्स को एकदम से उठा के फ्रंट पे ले आएगा? ऐसा नहीं है। अब देखें, अगर लोग बातें करेंगे कि जी इंडिया की जितनी बड़ी पोस्ट हैं वहाँ हिंदू लगे हुए हैं, हिंदू इसलिए लगे हैं कि यार पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, पढ़ते भी हैं ना, पढ़ते भी हैं। से मुसलमान अपना बच्चा मदरसे में भेजेगा, मदरसे वाले को तो इंटरनेशनल कंपनी का CEO तो नहीं ना लगाएंगे। हमें कोई ना कोई ऐसा स्टैंप उठाना पड़ेगा कि हम इंडिया से बात करें, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से कभी भी बात नहीं करता। अगर आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात या ट्रेड या कोई भी मामला स्टार्ट करने हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। फिर टैक्सी जो चला रहा था उसने पूछा कहाँ रहते थे तुम? मैंने, मेरे अब्बा जी ने बताया कि हम अमृतसर में रहते थे। वहाँ वो अमृतसर हमें उनके घर ले गए सिखों के, वो हमें ऐसे मिले कि जैसे ईद का चांद हो जाता, ऐसे मिले जे हमें हर शय भूल गई थे। वो तो ऐसे थे जैसे हम कैसे मुल्क में आ गए, हमें ये फील किया हमने। हमारे मुल्क से तो बहुत अच्छा मुल्क था वो। हाँ जी, देखा भी, इतने इतने पुराने उनके जो बने हुए स्टैंड गाड़ियों के वो अच्छे हैं। अमृतसर का स्टेशन इतना अच्छा है, हमारे स्टेशन में बहुत अच्छा है वो अमृतसर का स्टेशन। मेरे बाबा की, मेरे दादा की ना 21 फूफियाँ थी, इतना बड़ा खानदान था। एक दादे में से 21 फूफियाँ मेरे दादे की थी। वो तो ये चीजें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हमारे बेबल जो पाकिस्तान में वो भी कोई चीज़ की तैयार कोई भी नहीं हुई, कोई चीज़ तैयार नहीं हमारे हुई बेबल। हाँ जी, वहाँ पे मिलती सारा। इसके जो मटीरियल होता है ना वहाँ से ही आता है, इंडिया में से आता रहा। हाँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं फरमान अली, जो एक सब्जी फरोश हैं, जो एक नहीं दो नहीं कई बार जो है हमसाए मुल्क भारत का दौरा कर चुके हैं। इनका ये दौरा किस पर्पस के तहत था और इनका ये सफ़र कैसा रहा, आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़ुबानी जानते हैं। हमारे वाले साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन हैं पीछे से, तो हम अमृतसर भी गए हैं। वहाँ पे सारे लोग जो जितने सिख लोग थे वो मिले हमें, जो और जनता टैक्सी वाले जो थे उनके हमारे मसाइल निकले, अब्बू के हमारे के। जाने का क्या डर खौफ है? हमें कोई डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं हमें। ना तो हमें उधर कोई तकलीफ होती है, ना हमें कोई तंग करता है उधर, बिल्कुल नहीं तंग करते वो लोग, अच्छे लोग हैं, ऐसी नहीं बात कोई। हमने दिल्ली देखा सर जी, मैं आगरा गए हैं, हमने नई दिल्ली भी देखी है, जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं।
अच्छा, बगैर वीजा चले गए? नहीं वीज़ा था ना, वो वहाँ उस जगह का वीज़ा नहीं था। हाँ जी, अच्छा, जहाँ का वीजा होता है सिर्फ वहीं पे ही आप घूम सकते हैं। वहीं घूम सकते, लेकिन हमें किसी ने टच नहीं किया, ना हमें किसी ने पूछा भी आप इधर कैसे आए हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती है तो आपका दिल खुश हो जाता है? बिल्कुल ऐसी बात है, वो हमारे से बहुत आगे बाजी, वो बहुत आगे हमारे से। ये तो ये आप तक सुई नहीं बना सके आज तक, ये क्या बनाएंगे। और सुई भी चाइना के लेते हैं, उन्होंने ली लेवल, हम बना के देते हैं सुई, हर चीज़ वो अपनी बनाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाहर से वो लेते हो, अगर एक चीज़ लेते हैं 10 बना लेते हैं वो। कीमतें बहुत कम है उनकी, कीमतें बहुत कम है, बहुत सी कम है। हम फ्रेम भी लाते हैं वहाँ से, बहुत कम है। हाँ जी, इधर वो फ्रेम ही नहीं बनता ना, इनके पास मशीनरी, बाहर से फ्रेम आते हैं। अब चाइना जो बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, लोगों के क्या जज्बात और तासुरात होते थे? बाजियों ऐसे देखते थे जैसे कोई अजीब शाह आ गई, नया को बंदा आ गया इधर, ये कौन है। कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान आज़ाद नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, और आप बता रहे हैं कि आपके बाप दादा वहीं के हैं और आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और पाकिस्तान आपको कुछ भी नहीं मिला। जब आपके बाप दादा पाकिस्तान आ गए, उसके बाद आपका दोबारा हिंदुस्तान जाना हुआ, तो आपने वहाँ के मुसलमानों को कैसा पाया? मुसलमान बाजी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, सही कहाँ वक्त गुजारे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही हवा उड़ा रहे हैं लोग, ये मुसलमानों को तंग करते नहीं, बिल्कुल नहीं तंग करते। वो उनका इलाका, वो उनका सारा कुछ है। आज हम बात करें ना उनकी, जो हमारे उनके साथ ज्यादती होती है, वो ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती होती, तुम्हारे साथ नहीं होती। ये हमारा, वो इतना प्यार करते हैं अपने मुल्क के साथ कि तुम्हें कोई इससे सरोकारी नहीं है। अजी ये तो काम ही गलत है ना इनका, ये जो किसी को गलत कहते हैं, गलत तो वो आप ही है ना जो कह रहा है, लेकिन गलत तो वो नहीं है। जब हमने हम जाके देखा, वो तो अमृतसर जगह हमें कहा हमारे मकान इधर थे, हमारा दिल इतना खुश हुआ कि हम यहाँ पे रहें। इतना उन्होंने प्यार दिया, वो तो रोते थे, इतने सिख पुराने थे वो, जो मेरे अब्बे के जानने वाले थे, साथ हम सहे थे, साथ साथ घर थे उनके। कहते हम ढूंढते रहे आप कहाँ चले गए थे। हाँ जी, इतना प्यार करते थे वो। तो मेरे बाबा भी रोने लगे, मेरे बाप फोत हुए हैं। हाँ जी, बहुत रोने लगे वो। अभी जब भी फोत होने से पहले यही कहते थे, यार वो सिख आए हैं, उनकी औ भगत करो, उनको पानी शानी पूछो, रोटी तो बाहर आए हुए हैं, लेकिन वो है तो होता था कोई नहीं, लेकिन दिल उनका उधर ही धड़कता था। फलां आया, रतन सिंह आया, फलाना आया, यही कहें वो आए हुए बाहर, उनकी रोटी वोटी पकाओ। आपने पाक आवाम को सुना, जिसका साफ मानना था कि पीएम मोदी ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी की नीतियों ने भारत को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह संवारा है, जिस तरह इन 10 सालों में भारत की छवि बदली है, वह जिस तरह भारत में विकास ने तेज रफ्तार पकड़ी है, वह सराहनीय रही है। इन 10 सालों में गरीब मजदूर किसान से लेकर मध्यम वर्ग तक को पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है। जन कल्याण की पीएम मोदी की योजनाएं दुनिया में देखने को नहीं मिलती। विदेशी निवेश हो या आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटना, पीएम मोदी की सरकार इसमें मिसाल बन गई। आज हर भारतीय अपने आप पर गर्व महसूस करता है। पाकिस्तान व चीन जैसे देशों से पीएम मोदी जिस तरह निपटे, उससे भी आम भारतीय का विश्वास पीएम मोदी में दिखता है। इन सब के साथ पीएम मोदी की अथक मेहनत और बेदाग छवि सब मिलाकर पाकिस्तानी युवा गलत नहीं दिख रहे। पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के पूरे आसार दिखते हैं। बाकी 4 जून को पता चलेगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।